जय हिंद फ्रेंड्स। आज के क्लास में क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए। ये आपका सारणी दे रखा है और कह रहा है आपको स्थान को भरने के लिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। प्रथम पद ए सारवंतर डी, प्रथम पद ए सारवंतर डी, एनवा पद और ए एन, ये चार बातें दे रखी है। इसमें से कहीं ना कहीं तीन बातें आपको फुलफिल किया हुआ रहेगा और एक बात आपको भरना है। ओके, आइए आपको पिछले क्लास में एक फॉर्मूला बताया गया था, आज उसी फॉर्मूला के तहत हम लोग सारा काम करेंगे। देखिए वो फॉर्मूला कौन सा था कि आपको बताए थे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। और इसी पर ना हम सारे सवाल को सोल्व करेंगे 5.2 में, जितने भी सवाल आएंगे। तो पहला कह रहा है कि ए एन निकालिए, तो ए एन बराबर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब देखिए ए का वैल्यू दे रखा है 7, तो ए का वैल्यू 7 हो गया। एन माइनस 1, तो एन का वैल्यू दे रखा है 8, 8 माइनस 1, तो 8 माइनस का 1 इंटू डी, डी का वैल्यू दे रखा है 3, तो 3 लिख दिए। ये हो गया 7 प्लस 7, 8 में से 1 जाएगा 7 बच जाएगा, 7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 7 ऐड 7 3 जा 21, तो टोटल जो हो जाएगा 27, 21 7 28, तो ये ए एन का जो वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई 28 हो गया। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। देखिए 5.2 पूरा जो सोल्यूशन है, पूरा जो कंप्लीट बातें हैं वो इसी फार्मूला के तहत है। आप कोई सवाल भी बनाइएगा आपको यही फार्मूला पूछेगा कि ए एन बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, इसी पर पूरा सवाल सोल्यूशन होगा। ये हो गया प्रथम बात है पहला का। अब दूसरा बात है, दूसरा बात है क्या कह रहा है कि डी निकालना है, तो फिर से वही फॉर्मूला कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। तो देखिए मेरे भाई ए का वैल्यू क्या दे रखा है माइनस का 18, तो माइनस का 18 लिख दिए। एन का वैल्यू क्या दे रखा है 10, तो 10 माइनस का 1, और डी का वैल्यू हमको निकालना है। ए एन का वैल्यू दे रखा है 0, तो देखिए तीन बातें दे रखा है, अब एक बातें निकालना है। तो देखिए इधर माइनस 18, इधर आके प्लस 18 हो जाएगा। अगला बात 10 में से 1 घटाइए तो 9 हो जाएगा, यानी 9D हो जाएगा। तो डी इधर 9 गुना में है डी के साथ, इधर आके भाग में 18/9 इक्वल डी, इसको काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, तो डी का वैल्यू क्या निकला 2 निकला। ये हो गया डी का वैल्यू 2। आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। अगला 1 नंबर और 2 नंबर कंप्लीट कर लिए, ठीक ना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में आप बना लीजिए, हमारे साथ साथ लिखते भी जाइए, ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा पकड़ में आएगा। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको साफ करके 3 नंबर देख रहे हैं। अब 3 नंबर क्या कहता है, फॉर्मूला तो एक ही रहेगा कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर में कह रहा है आपको ए निकालने के लिए। ए कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला यही रह जाएगा। डी का वैल्यू दे रखा है -3, और क्या दे रखा है एन का वैल्यू दे रखा है एन का वैल्यू दे रखा है 18, ए एन का वैल्यू दे रखा है -5, तो ए एन का वैल्यू लिख दिए -5। ए का वैल्यू दे रखा है 18, ए का तो वैल्यू दे नहीं रखा है, डी का वैल्यू दे रखा है -3। चलिए ए प्लस एन का वैल्यू 18, तो 18 माइनस का 1, डी का वैल्यू दे रखा है -3, तो -3, तो हो गया -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 जाएगा 17 बच जाएगा, 17 गुना -3, तो 17 3 51 -51 हो जाएगा। -5 बराबर ए प्लस 17 3 51 प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 51। मेरे भाई इधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो -5 प्लस 51 बराबर ए। अब देखिए 51 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 46, नहीं हाँ 46,
46 ए बराबर आंसर हो गया 46। ये हो गया 3 नंबर। आइए 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर में हमको कह रहा है एन का वैल्यू निकालने, तो फिर से हम यही फॉर्मूला पुट करेंगे 4 नंबर में भी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। आई होप यू कि आप सीख भी रहे होंगे और बना भी रहे होंगे हमारे साथ साथ। क्या, आइए देखते हैं। तो 4 नंबर, तो मेरे भाई ए का वैल्यू दे रखा है कि माइनस का 18.9 जोड़ एन, एन का वैल्यू निकालना ही है, ज्ञात ही करना है। डी का वैल्यू दे रखा है 2.5 और कुछ नहीं दे रखा है, तो एन माइनस का 1, डी का वैल्यू दे रखा है 2.5, तो 2.5। ये बातें हो गई। ए एन का वैल्यू 3.6, तो 3.6 इधर लिख दिए 3.6, और फिर ए का वैल्यू हो गया प्लस है तो प्लस n माइनस 1 फॉर्मूला से, और डी का वैल्यू 2.5 तो 2.5 दे दिए। इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो देखो कि 3.6 में आप ऐड कीजिएगा 18.9 तो क्या होगा, तो 9 6 15 के 5 बाकी 1, 8 1 9 9 3 12 के 2 बाकी 1 1 1 2, 22.5 हो जाएगा। इधर आके 22.5 हो जाएगा प्लस एन माइनस का 1, तो इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2.5 माइनस 2.5 एन माइनस 2.5 हो जाएगा। आइए इधर माइनस में 2.5, इधर आके प्लस में हो जाएगा। इसमें और जोड़ दीजिए 2.5, तो 2.5 जोड़ दिए तो 5 5 10 के 0 बाकी 1 2 2 4 1 5 हो गया। यहाँ 2 का 2 बच गया। ये हो गया 25। इधर आके हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट 25, और सॉरी ये बराबर हो, इधर आके पूरा का पूरा हो जाएगा 25। ये हो गया 25 बटा 2.5 एन। चलिए दिखाई पड़ रहा है, तो ये बातें हो गई। अब आगे नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए आगे देखते हैं। तो n का जो वैल्यू इधर दे रखा है कि 25, इधर दे रखा है कि 2.5 n। अब इधर गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 25 बटा 2.5 n। देखिए ऊपर लिखता हूँ, नीचे नहीं दिख रहा है। तो 25 बराबर 2.5 n, इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 25 बराबर 25 बटा 2.5 n। अब इधर दशमलव को उड़ाइएगा तो 1 0 ऊपर हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 10 बार में काट देगा। तो n का जो वैल्यू निकला क्या निकला, 10 निकला। ये हो गया। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। देखिए 10 निकला, कितना आसान सी बात है। आप एक फॉर्मूला को याद कीजिए और पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर दीजिए। 5.1 5.2 दोनों चैप्टर कंप्लीट कर दीजिए। बस एक ही बात है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 के बाद 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर भी हो गया, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या कर रहा है, ए का वैल्यू दे रखा है। पहले तो फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। अब ए बराबर दे रखा है कि 3.5 को लिख दिए 3.5 जोड़ एन का वैल्यू दे रखा है 105 माइनस का 1, और डी का वैल्यू दे रखा है 0, तो ये हो गया 0। और ए एन हमको निकालना है, तो ए एन हमको निकालना है, तो ए एन बराबर हो गया 3.5 जोड़। अब देखिए इसको घटाइएगा तो 104 हो जाएगा। 104 में आप 0 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुना करें या भाग दे तो क्या हो जाता है, कंप्लीट फॉर 0। ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो ए एन का जो वैल्यू बच गया, क्या बच गया, 3.5। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे 3.5। चलिए 5 नंबर ये हो गया। इस प्रकार से हमने 5.2 का पहला क्वेश्चन पूरा सोल्व किया। आप हमारे साथ बने रहे, मुकुंद सर जीएससी के। निश्चित सफलता की गारंटी के साथ आप ज्वाइन करें ज्ञान सरोवर कोचिंग सेंटर।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एपी दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। अब सही उत्तर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब इसका सही उत्तर कौन सा है आपको पता करना है। तो पहला बात कर रहा है कि एपी जो है ना वो 10, 7, 4 का 30वां पद है। मेरे भाई एक बात बताइए, ए का जो वैल्यू होगा क्या होगा, पहला वाला होगा। तो ए बराबर दे रखा है कि 10, ठीक ना। अब डी का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो मैंने आपको बताया है कि दूसरी पद से पहले पद को घटा दीजिए। तो 7 माइनस का 10 कर दीजिए तो ये हो जाएगा -3। तो डी का जो वैल्यू निकल गया -3। तो आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। तो भाई एक बात बताओ, इसमें कह रहा है कि 30वां पद ज्ञात करें, तो ए एन का 30वां पद क्या होगा। तो ए का वैल्यू दे रखा है कि 10 प्लस 30वां, तो 30 माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू -3। क्या समझ में आया कि नहीं आया। एन का वैल्यू 30वां निकालना है, तो 30 माइनस का 1 कर दिए तो कितना हो गया 29। तो यही हमने लिखेंगे अगला 29। तो ए एन बराबर 10 प्लस 29 गुना -3 है, तो 29 गुना 3 कर दीजिए। तो 29 गुना 3 जब कीजिएगा तो 9 27 का 7 बाकी 2 3 2 6 2 8 बच जाएगा। माइनस में ये हो जाएगा कि 10 प्लस ए एन का वैल्यू निकलेगा कि 10 प्लस माइनस का हो गया 87, तो माइनस का 87, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा -77 आंसर। क्या आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला देखते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि ए बराबर -3, तो ये बराबर हो गया मेरे भाई -3। अब डी निकालिए। तो डी निकालने का साधारण सी बात है, इसमें से इसको घटा दीजिए, फिर इसमें से इसको घटा दीजिए। तो सुविधा के लिए आप इसमें से इसको घटाइए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो -1/2। अब घटाइए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नहीं कुछ तो नीचे में 1 है, तो ये हो जाएगा कि 2 प्लस 1/2। इसका नीचे 1 तो नहीं कुछ तो देखिए ये हो जाएगा डी बराबर, नीचे इस कैल्शियम 2, तो 2 दूना 4 1 5 5/2, यानी कि डी का जो वैल्यू निकला 5/2 निकला। अब इसका 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी। तो ए का वैल्यू तो पता नहीं है, पता है -3, तो -3 दे दिए। 11वां पद निकाले थे, तो 11 - 1 कर दीजिए, मन ही मन तो 10 हो जाएगा। 10 गुना डी का वैल्यू तो हमको निकल गया 5/2, तो 5/2 लिख दीजिए, काट दीजिए तो 5 बार में कटेगा। 5 गुना 25 हो जाएगा, 25 -3 जोड़ का 25। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 22 आंसर हो गया। तो ए एन का जो वैल्यू निकला कितना निकल गया 22। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। आइए आज के लिए इतना ही। हाँ, अगला सवाल 3 नंबर से देखते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहें मुकुंद सर जीएससी के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी आपका क्लास 10th का वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हमारे यहाँ नवोदय, नेत्रहाट एवं सैनिक स्कूल की बेखबर तैयारी कराई जाती है, बहुत सुंदर कराई जाती है। तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने छोटे छोटे भाई बहन को एक बार ट्रायल के लिए जरूर भेजें। थैंक यू सो मच।